Hello students, welcome to biology class. Today we will start our third chapter of biology, that is kingdom classification 2. In previous chapter we discussed about kingdom classification 1. Introduction to animal kingdom. Among the wide variety of animals around us, it is not possible to study each and every animal separately. As discussed in the previous chapter, classification of living organisms aids in systematic study of these organisms by dividing them into groups with similar characteristics. Among the wide, इतने सारे एनिमल्स हमारे सराउंडिंग्स में हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है उनको स्टडी करना इंडिविजुअली. तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जैसे प्रीवियसली हमने डिवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग अभी भी हम लोग एनिमल किंगडम में एनिमल को भी स्टडी करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया. ऑल एनिमल्स शो सम कॉमन कैरेक्टर्स सच एज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एज दे कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन. सारे एनिमल्स क्या होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. इसका मतलब कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स. दे मूव और वो मूव भी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्च फूड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. उनकी एक डेफिनेट लाइफ स्पेन भी होती है. नाउ हाउएवर एन इम्पॉर्टेंट एंड रिमार्केबल डिफरेंस अमॉन्ग देम इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन. मतलब एक रिमार्केबल डिफरेंस होता है एनिमल्स में, डेट इज कुछ एनिमल्स में बैकबोन होता है और कुछ एनिमल्स में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है. इसी डिफरेंस के डिपेंड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एनिमल्स को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, डेट इज इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिन ऐसे एनिमल्स दे डू नॉट हैव बैकबोन. ऑन द अदर हैंड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडेड मैन हैव बैकबोन्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास बैकबोन होता है. इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं होता है. ऑलमोस्ट 97% ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स. हमारे अर्थ में 97% जो एनिमल्स है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं. इनवर्टिब्रेट्स हैं मतलब क्या है, वो दे डू नॉट हैव बैकबोन. बैकबोन नहीं है 97% ऑफ एनिमल्स. वी सी मोर वर्टिब्रेट्स देन इनवर्टिब्रेट अराउंड अस. लेकिन हमको कहते हैं वर्टिब्रेट्स ज़्यादा दिखते हैं इनवर्टिब्रेट्स से. फिर भी कैसे, नाउ लुक एट दिस classification of vertebrates and invertebrate animals. Animals with backbone, animals without backbone. जो animals with backbone है उनके अंदर में क्या कहते हैं, species, amphibia, reptile, aves, mammalia. Invertebrates क्या है, protozoa, porphyra, coleotrata, platyhelminthes, nephtheleminthes, annelida, arthropoda. तो ये सब क्या है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स. गॉट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इनवर्टिब्रेट्स. फाइलम पोरिफेरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर जनरली नोन एज स्पॉन्जेस. जो इस पोरिफेरा फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो जनरली स्पॉन्जेस होते हैं. स्पॉन्जेस आर कॉमनली फाउंड इन मराइन इकोसिस्टम. ये मराइन मतलब पानी के अंदर ही, सी में ही ये हमको मिलते हैं. वेरी फ्यू आर फाउंड इन, कुछ ही फ्यू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मिलते हैं. अदरवाइज ये हमको मराइन इकोसिस्टम में ही मिलेंगे. जो इसका नाम है फाइलम, ये सजेस्ट किया द मेंबर ऑफ दिस फाइलम bear pores. Oxygenated water enter the body through pores and escape out through a bigger pores on the top of these animals. These bodies maintain a constant flow of water to ensure adequate supply of oxygen, food and removal of waste. अब इनको क्यों ऐसे इसका फाइलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडीज में बच्चा पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बियर पोर्स होते हैं. इसलिए ऑक्सीजनेटेड वाटर, इसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड वाटर इनकी बॉडी के एंटर जाते हैं, पोर्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड वाटर एंटर होता है और ऊपर में बिगर पोर्स होते हैं, बिगर पोर्स से बाहर निकलता है ऑक्सीजन. जो ये बिगर पोर्स है वो क्या करते हैं, जो वो बॉडी के अंदर से जो एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी यूज़ होता है. दिस एनिमल्स डू नॉट शो लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर सकते. ये स्टैंड फिक्स विद द फ्लोर ओशियन और सी के
ओशियन और सी के फ्लोर में, ओशियन और सी का फ्लोर में ये स्टैंड रहते हैं। अब आ गया फाइलम पॉलीफेरा क्या होता है। बेसिकली ये मराइन इकोसिस्टम्स होते हैं, ये ओशियन और सी के सरफेस एरिया मतलब सबसे फ्लोर में मिलते हैं। नेक्स्ट फाइलम कॉलेंटेरेटा और सिंड्रिया, ये क्या होते हैं। द मेंबर ऑफ फाइलम कॉलेंट्रिया आर कॉमनली नोन एज सिंड्रियंस, इनको सिंड्रियंस ही बोलते हैं। बेसिकली जो फाइलम कॉलेंटेरेटा में होते हैं दे ऑकर मोस्टली, ये भी मराइन इन्वायरमेंट में हमको मिलते हैं। जो इस एनिमल की बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट होती है, ट्रांसलुकेंट एंड रीडली सिमेट्रिकल। इट कैन बी डिवाइडेड वर्टिकल इनटू 2 इक्वल हाफ along any plane passing through this central point। सेंट्रल पॉइंट से ना ये अपने आप को ना इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड कर लेती है। ये एनिमल इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनके अंदर। एज द नेम सजेस्ट दे आर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये विथ अ सिंगल ओपनिंग कॉलम, एक सिंगल ओपनिंग होती है इस एनिमल्स के अंदर जिसका माउथ बोलते हैं। द माउथ इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड टेंटेकल्स, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इनको हम टेंटेकल्स बोलते हैं। इनके अंदर एक इनका माउथ रहता है। द प्रोजेक्शन पोसेस स्टिंगिंग सेल्स विच हेल्प देम इन एंकरिंग डिफेंस एंड अरेस्टिंग प्रे, जो ये टेंटेकल्स है ना इसकी हेल्प से ही ये क्या करते हैं, प्रे को, अपने जो फूड को कैप्चर करते हैं, अरेस्ट करते हैं। दिस स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड सिंडोप्लास्ट एंड सो इन द नेम सिंडेर, ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनको सिंडोप्लास्ट बोलते हैं, इसलिए इनका नाम सिंडरियंस हो गया, न्यूडेरियंस। द नंबर ऑफ फाइलम कॉलेंट्रेटा ईदर फ्लोट फ्रीली इन वाटर और गेट स्टिक इन सम रॉकी सरफेस, या तो ये वाटर में ईजिली फ्लोट करते हैं, इसके मेंबर्स जो फाइलम कॉलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं वाटर में फ्लोट करते हैं, या तो ये क्या करते हैं कोई रॉकी सरफेस में, कोई पत्थर या फिर कोई रॉक के में स्टिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल का न्यूडेरियंस का हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं न्यूडेरियंस के। फाइलम प्लेटीहेमेंथिस क्या होते हैं। दिस एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स, ये जो एनिमल्स की लेग नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स, इनको हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन वाटर ह्यूमिड टेरेस्ट्रियल एरिया एज ए पैरासाइट्स इन द बॉडीज ऑफ हायर एनिमल्स, ये कॉमनली हमको वाटर में मिलते हैं, ह्यूमिड टेरेस्ट्रियल एरियाज में मिलते हैं। ज़्यादातर जो हायर एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर भी ये होते हैं। ये इनकी जो लेंथ है वो 6 मीटर होती है। दे हैव हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट अराउंड द माउथ ऑन देयर हेड, दे हेल्प देम टू ग्रिप द बॉडी ऑफ द होस्ट। द बॉडी ऑफ फ्लैटवर्म इज थिन, फ्लैट एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स थ्रू अ प्लेन, ये क्या होता है, डिवाइड होती है 2 इक्वल हाफ्स में। दे हैव ओनली अ ओपनिंग ऑफ एलेंट्री कैनल थ्रू विच फूड एंटर इन द बॉडी एंड वेस्ट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम है प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लक। इनकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है ऑफ द एलिमेंट, एक ही ओपनिंग होती है जिनकी थ्रू फूड को एंटर भी करते हैं और वेस्ट भी वहाँ से ही रिमूव होता है। इनकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। ये बेसिकली फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, हायर एनिमल्स की बॉडी में भी होते हैं ये, और ये वाटर में भी फाउंड होते हैं इस टाइप के एनिमल्स। फाइलम पैलेंथेमेंथिस। फाइलम नेपेंथेलेमेंथिस क्या होते हैं। द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर राउंड फॉर्म, ये राउंड फॉर्म के होते हैं, लुक हुकवॉर्म। दे लिव इन मराइन फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये मराइन इकोसिस्टम में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी, लैंड में भी हमको मिल जाएंगे। सम राउंड वर्म्स आर लिव इन पैरासाइट्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर हायर एनिमल्स। जो राउंड वर्म्स है ना बेसिकली ये ना ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं। ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में भी होते हैं और हायर एनिमल्स के भी इंटेस्टाइन में भी ये हमको मिलते हैं। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल, ये जो बॉडी होती है इस एनिमल की सॉफ्ट होती है, सिलिंड्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। एलिमेंट्री कैनाल इन दिस एनिमल्स हैव टू ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट द माउथ थ्रू विच फूड इज टेकन इन एंड क्रश्ड एंड अदर ओपनिंग अनस थ्रू विच वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। सम वर्म्स सच एज फिलेरियल वर्म आर थ्रेड लाइक while many other are round। अब जो ये एलिमेंट्री कैनल के 2 ओपनिंग्स होती हैं, 1 ओपनिंग से फूड एंटर करने के लिए और एक ओपनिंग से फूड रिमूव करने के लिए 2 ओपनिंग्स होती हैं। लेकिन जो
फाइलम पैलेंथेमेंथिस से इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वहाँ से फूड एंटर हो रहा है और वहाँ से फूड रिमूव हो रहा है, वेस्ट फूड। लेकिन जो फाइलम नेपेंथेलिम से इसमें 2 ओपनिंग्स हैं। इसका एक एग्जांपल है एस्केरिस। एस्केरिस एक राउंड वॉर्म होता है, जैसे ये हुक वॉर्म है ना, वैसे एक एस्केरिस राउंड वॉर्म होता है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है, ह्यूमन बॉडी में जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर मिलता है। अदर एग्जांपल ऑफ फाइलम आर एनसाइलोटिज्म, जो हुक वॉर्म भी होते हैं, फिलेरियल वॉर्म और पिन वॉर्म, ये सब एग्जांपल्स हैं फाइलम के। नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके? दिस एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म। इसको सेगमेंटेड वॉर्म्स क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स में ऐसे सेगमेंट्स टाइप के होते हैं, इस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, इसलिए सेगमेंटेड वॉर्म्स आर। दे ऑकर मोस्टली इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सच एज पॉन्ड्स और इन मोइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फॉर्म warming burrow. The body of animal is soft, cylindrical and bilateral symmetrical. It is divided into number of rings like compartment called segment. These segments help in the movement of animal. They have two body cavity with a straight alimentary canal and specialized organs for excretion called nephridia. जो बॉडी होती है एनिलिडा की, ये सॉफ्ट होती है, सिलिंड्रिकल होती है और बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। ये डिवाइडेड नंबर ऑफ जो रिंग्स फॉर्म होते हैं ना, जो सेगमेंटेड फॉर्म है, ये डिवाइड होता है नंबर ऑफ रिंग्स कंपार्टमेंट में, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं ये हेल्प करता है मूवमेंट में, इस एनिमल की मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है। इसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं बच्चा एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। ये रिस्पायर करता है थ्रू द मॉइस्ट स्किन और गिल्स। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? अर्थवॉर्म्स आ सकते हैं, लीच एक्सेट्रा। अर्थवॉर्म लिव्स इन सॉइल एंड गेट देयर फूड फ्रॉम इट। अर्थवॉर्म सॉइल में रहते हैं और फूड उनको उसका फूड वहाँ से ही मिलता है। द एक्सक्रीटा हेल्प इन इम्प्रूविंग द, जो एक्सक्रीट करते हैं अर्थवॉर्म, जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं वो हेल्प करता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए, इम्प्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी। दे एक्ट एज अ फार्मर फ्रेंड, ये फार्मर के फ्रेंड की तरह हेल्प करता है। लीच इज ए पैरासाइट दैट स्टिक टू दी होस्ट एंड सक इट्स ब्लड। लीच क्या होता है? एक पैरासाइट होता है, अगर कोई भी होस्ट है या फिर एनिमल की बॉडी में अगर वो स्टिक हो जाती है तो वो पूरा ब्लड वहाँ से सक कर लेती है। नो फाइलम ऑर्थोपोडा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These animals have bilateral, symmetrical and segmented body. It is divided into head, thorax and abdomen. There is a tough outer covering on the body of Orthopoda called exoskeleton. ये लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ऑर्थोपोडा में लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स मिलते हैं। इनकी जो एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग, जो इनकी लेग है वो इसमें जॉइंटेड लेग्स होती है इनकी, और इनकी जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। कौन सी में? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी क्या होती है? डिवाइड होती है। और इनकी जो टफ आउटिंग कवरिंग, बॉडी की टफ आउटर कवरिंग होती है जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। These animals have paired jointed legs with many joints. They are commonly found in terrestrial as well as aquatic ecosystem. Some example of member of this phylum are prawn, crab, housefly, etc. जो ऑर्थोपोडा होता है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। बेसिकली इनकी जो एनिमल्स की लेग क्या होती है? जॉइंटेड बॉडी, जॉइंटेड लेग होती है और मोस्ट केसेस बॉडी इज कवर्ड विथ टफ कवरिंग के साथ पूरी बॉडी कवर होती है। और फाइलम ऑर्थोपोडा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 सब ग्रुप्स। 4 सब ग्रुप्स में ये बॉडी डिवाइड होती है। सबसे पहला क्रुटेसिया में दिस एनिमल्स आर मोस्टली, ये एक्वाटिक ही होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। देयर हेड एंड थॉरैक्स आर फ्यूज्ड। जो हेड और थॉरैक्स होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूजन होते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ एंटीना एक्सट्रीडेड फ्रॉम द हेड में 2 एंटीनी होते हैं, एंटीने। दे हैव वेरिएबल नंबर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। एक्सक्रीशन इज डन बाय स्पेशल कॉक्सियल ग्लैंड इज एंटीनी। जो इनका एक्सक्रीशन होता है वो स्पेशल कॉक्सियल ग्लैंड एंटीनी से होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, क्राइफिश। ये जो क्रैब है वो इसी के एग्जांपल है। ये जो इनका जो हेड और थॉरैक्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। जो हेड में 2 एंटेनी होते हैं जिनकी वजह से एक्सक्रीशन भी होता है।
Myriapoda का this animal, the body of this animal is segmented. Each segment bear one or two pair of legs. इनकी जो बॉडी है सेगमेंट्स में होती है, इस तरीके का सेगमेंट्स होते हैं और एक एक सेगमेंट में क्या आता है, 2 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं। ये आपको लेग्स दिख रहे हैं, एक एक सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ क्या है, लेग्स है, 2 पेयर ऑफ लेग्स है। द नंबर ऑफ लेग्स इन दिस एनिमल वेरी, नंबर ऑफ लेग्स 20 से 200 तक होते हैं इस एनिमल। देयर हेड कंटेन अ पेयर ऑफ, इनके हेड में भी पेयर ऑफ इस तरीके के एंटीनास होते हैं और ये इस तरीके से बनी हुई रहती है, सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, जो सेगमेंट में क्या होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। दिस एनिमल पोसेस स्पेशलाइज एक्सक्रीटर ऑर्गन कॉल्ड मेल्फिगियन ट्यूबुलस। इस एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं जिसको हम मेल्फिगियन ट्यूबुलस बोलते हैं। दिस एनिमल्स आर हार्मफुल एज देयर बाइट इज पॉइजनस। ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि अगर ये इनकी जो बाइट होती है पॉइजनस होती है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीपेड एंड मिलीपिडी। थर्ड वन इज अर्किनिडा। अर्किनिडा क्या है, दिस एनिमल्स हैव फ्यूज्ड हेड एंड थॉरैक्स। इनका जो एनिमल्स में हेड और थॉरैक्स क्या होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं। दे पोजेस, इनके 4 पेयर ऑफ लेग्स एंड हार्ड एक्सोस्केलेटन। 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। दे डू नॉट हैव एंटीनी और विंग्स। विंग्स और एंटीनी नहीं होते इनके हेड के ऊपर। दे लिव मोस्टली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियो, मिक एंड टिक। स्पाइडर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आता है, आर्किनिडा। ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा की कैटेगरीज है ये, क्रिटेशिया, मायरोपीडिया एंड आर्किनिडा, जिनके हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन क्या होता है, 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं ये। लास्ट वन इज इंसेक्टा। दिस एनिमल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम ऑफ देम फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं ना बेसिकली। देयर बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, थॉरैक्स। इसकी जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ये हेड हो गया, थॉरैक्स और एब्डोमेन। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड मोस्टली 2 पेयर ऑफ विंग्स। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और मे बी 1 पेयर और नो विंग्स एट ऑल। 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और मे या तो 1 पेयर भी हो सकते हैं और विंग्स नहीं भी हो सकते। मोस्ट ऑफ दिस इंसेक्टा हैव अ पेयर ऑफ एंटीनी एक्सटेंडिंग फ्रॉम देयर हेड से 2, ये एंटीनास दिख रहे हैं, 2 एंटीनास भी होते हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूडेड हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश, ग्रास होपर। ये सब के इस इंसेक्टा के एग्जाम्पल्स हैं। मॉस्किटो, आंट, मॉस्किटो के तो आपने देखी भी है 2 एंटीनास, आंट, लुकट्स, कॉकरोच एंड हनी बी। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टा। फाइलम मोलस्का वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. This is the question answers. You have to learn these question answers at home. Give 2 example of the following: Colentrata, jellyfish and hydra, amphibians, frog, toad, ichneumon, starfish, sea cucumber. We will this in our next class. Discuss in our next class. Aves, pigeon, kiwi. Mammals में क्या आ जाता है, man on dog, arthropods, crab, lobster. This all are the examples. Tentacles in Colentrata क्या होता है, ये tentacles जो आपने इस तरीके के देखे थे ना, ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनमें 1 ओपनिंग होती है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल है शूडोपोडिया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है, शूडोपोडिया नेचर का होता है ये। नेम द फाइलम डेट हैव स्टार शेप्ड अपीयरेंस। कौन से फाइलम का स्टार शेप अपीयरेंस, स्टार शेप की तरह दिखता है, इक्नोडर्मेटेस। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, टफ स्केलेटन प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के आउटर साइड में जो टफ स्केलेटन होता है, हार्ड स्केलेटन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। जी अभी हमने ऑर्थोपोडा में पढ़ा है जिनका 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, टफ स्केलेटन से होती है। गिव नेम ऑफ 2 एनिमल्स विच आर फाउंड इन पैरासाइट्स इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन। 2 ऐसे एनिमल्स जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, टैपवर्म एंड एस्केरिस। ये जो 2 है ना, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलते हैं। ये बेसिकली जो एस्केरिस है ये स्मॉल बेबीज के स्टमक में होते हैं। व्हाट आर नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या होता है, द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। एनिलिडा की, एनिलिडा जो है फाइलम, इसके पास स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सक्रीट करने के लिए जिसको हम बोलते हैं नेफ्रिडिया। फाइलम ऑर्थोपोडा कौन, नेम दी क्लास, किस क्लास में होते हैं, फाइलम ऑर्थो इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। कौन सी क्लास में डिवाइड होते हैं ये,
क्रिटेशिया, मायरोपोडा, इंसेक्टा एंड आर्किनिडा। अभी हमने डिस्कस किया आर्थ्रोपोडा के बारे में, राइट। नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द एनिमल विच शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फिक्स एनिमल विथ अ पोर बेयरिंग बॉडी। फिक्स एनिमल होते हैं जिनकी पोर बेयरिंग बॉडी होती है, ये बेसिकली ओशंस के एकदम सरफेस एरिया में रहते हैं, नीचे रहते हैं, स्पॉन्ज स्टिक होके रहते हैं या कभी कभी फ्लोट भी करते हैं। स्टार शेप बॉडी, स्टार शेप बॉडी क्या आता है, स्टार फिश कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रॉग हैज अ फ्लैट एंड रिबन लाइक बॉडी, रिबन लाइक बॉडी होती है टैप फॉर्म की, एकदम फ्लैट होते हैं, ठीक है। लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।